क्लास 10 चैप्टर 3 में जो हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे वही आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे वो करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन जो आज की क्लास में होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट on a highway. One car start from A and other car start from B at the same time. If the cars travel in the same direction at a different speed, they meet in 5 hours. ठीक है, उसके बाद वो कहता है if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? हमें दो कार की स्पीड निकालनी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है बेटा, जिसका सोल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये हमारे पास यहां पर ए कार है, ये ए पॉइंट है, ये बी, ये हम एम ले लेते। ए और बी के बीच में हमारे पास 100 किलोमीटर, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। ठीक है, एक कार हमारी ए से शुरू हो रही है और एक कार हमारी बी से शुरू, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन। ठीक है, और 5 आवर्स बाद दोनों कार कहां मिल जाते हैं? दोनों एम पॉइंट पर 5 घंटे बाद। क्लियर है पॉइंट? तो जो कार ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है उसकी स्पीड ज्यादा होगी जो कार बी पॉइंट से स्टार्ट हुई है, तभी वो 5 आवर में जाके एम पॉइंट पर मिलेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो सबसे पहले हमें दोनों की स्पीड्स को क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखिए, लेट द स्पीड्स ऑफ द कार फ्रॉम ए, लेट द स्पीड्स of the cars from A and B be x kilometer per hour and y kilometer per hour respectively. पर आवर रिस्पेक्टिवली। हाँ जी, क्लियर है? बोलिए। अब बेटा पहला केस क्या है, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो 5 घंटे बाद वो एम पॉइंट पर जाके मिलता है। क्लियर है पॉइंट? तो लिखिए केस फर्स्ट व्हेन टू कार, केस फर्स्ट में बेटा when the two cars move in the same direction, when the two car move in the same direction, when two car move in the same direction, in this case let them meet at M after 5 hours. After 5 hours. पहले केस में बेटा जब कार सेम डायरेक्शन में जा रही है तो 5 घंटे बाद वो एम पॉइंट पर दोनों जाके मिल जाते। ठीक है जी, तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी बेटा? लिखिए देन एम कितना हो जाएगा बेटा? एम जो कार ए से स्टार्ट हुई थी उसकी स्पीड हमने क्या मानी थी?
x, उसकी स्पीड क्या मानी थी x, तो am हो गया 5x। क्योंकि बेटा जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू, तो am का कितना डिस्टेंस हो गया जी, ये a से m जो डिस्टेंस है वो 5x हो गया। ठीक है जी, क्यों? स्पीड थी x आवर पर किलोमीटर और टाइम है 5 आवर्स। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? अब आएगा बेटा इसमें n, bm इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाँ जी, bm इक्वल टू 5 दोनों केस में किलो। हाँ जी, bm क्या हो गया 5 किलोमीटर। क्यों? जो कार b से स्टार्ट हुई उसकी स्पीड क्या थी y किलोमीटर पर आवर, वो उसने भी 5 घंटे ट्रेवल किया, तो 5 हो गया। फार्मूला ये लगाएंगे, डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका टाइम इंटू स्पीड के बराबर। क्लियर है पॉइंट? अब हम ये देख सकते हैं बेटा, अगर हम am में से bm माइनस कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? ab आ जाएगा। तब लिखे नाउ ab इक्वल टू am माइनस bm। नाउ ab इक्वल टू am माइनस bm। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा? implies that AB इक्वल टू AM कितना है 5x माइनस BM कितना है 5 AB कितना है 100। AB कितना है? तो यह आ जाएगा implies 100 इक्वल टू 5x माइनस 5 implies ये हो जाएगा 5x माइनस 5 इक्वल टू 100, 5 कॉमन, x माइनस y इक्वल टू 100। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस y इक्वल टू 100 अपॉन 5 कितना हो गया 20। तो इक्वेशन हो गई x माइनस y इक्वल टू 20। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आई फर्स्ट केस से, और फर्स्ट केस क्या था? जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती, जब दोनों कारें सेम डायरेक्शन। हाँ जी, क्लियर है? अब लिखिए केस सेकेंड। केस सेकेंड हाँ जी, केस सेकेंड लिखिए केस सेकेंड व्हेन, केस सेकेंड में है बेटा व्हेन द टू कार्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। व्हेन टू कार मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। केस सेकंड में देखिए बेटा, ये है ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। एक कार ए से स्टार्ट होती है, दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन। किस में आती है? अपोजिट डायरेक्शन। एक ए से जा रही है और एक बी से आ रही है, इसका मतलब वो यहाँ पे बीच में किसी पॉइंट पर आके मीट करे। तो इसके लिए बना केस सेकंड व्हेन टू कार्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो एक पॉइंट पर आके मिलती है, और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 1 घंटे। 1 घंटे के बाद वो आके आपस में दोनों मिल जाती है।
ठीक है जी। तो अब इस केस में लिखिए, इस केस के अंदर क्या आएगा बेटा, और कार ए की ये पी पॉइंट ले लेता है, ठीक है जी। तो अब लिखिए इन दिस केस एपी कितना होगा, एपी होगा 1 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर। जो कार ए से स्टार्ट हुई है 1 घंटा चलने के बाद वो पी पॉइंट पर पहुंचती है, और उसी टाइम में जो कार बी से स्टार्ट है वो भी 1 घंटा चलने के बाद बी पॉइंट पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कारें पी पॉइंट पर मिलती है कब, 1 घंटे बाद, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है कारें तो 1 घंटे का ट्रेवल कर रही है, 1 आवर का ट्रेवल कर रही है, ठीक है। एंड बीपी कितना होगा जी, 1 इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू वाई किलोमीटर, 1 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू वाई किलोमीटर। नाउ ए बी इक्वल टू, नाउ ए बी इक्वल टू, नाउ ए बी इक्वल टू एपी प्लस बीपी। जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो सम किया जाता है, और जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस किया जाता है। ए बी इक्वल टू ए पी प्लस बी पी, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 20। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 100। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के आपके पास लीनियर इक्वेशन में 2 मेथड होते हैं 10th क्लास में। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन। ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से करना ज्यादा इजी रहे। तो अभी हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए y कैंसिल आउट हो गया। अगर y कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 260, x इक्वल टू 60। पुट x इक्वल टू 60 इन फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट। तो यह आ जाएगा हमारे पास 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, तो माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40। ठीक है जी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो अब हमारे पास y कितना आ जाएगा बेटा, तो y इक्वल टू y इक्वल टू 40, y इक्वल टू 40। ठीक है जी, तो दोनों कार की स्पीड आ गई। अब लिखिए देयरफॉर स्पीड of the car from A, therefore speed of the car from A equal to 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, and speed of the car from B equal to 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो कार ए से स्टार्ट हुई है उसकी स्पीड कितनी है बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर, और जो कार बी से स्टार्ट हुई है उसकी कितनी है स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिए बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन had been 6 kilometer per hour faster, full stop, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. ये ना क्वेश्चन, less than the scheduled time, then less than the scheduled time, and if the train were slower by 6 kilometer per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. मतलब कहने का क्या हुआ बेटा कि अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर से फास्ट, 6 किलोमीटर पर आवर से फास्ट हो जाए तो शेड्यूल टाइम से उसको 4 आवर कम लगते हैं, लेकिन अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से स्लो हो जाए तो उसको 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। उसके बाद वो बोलता है बेटा क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो इसके अंदर जो है बेटा, हमें सबसे पहले ट्रेन की स्पीड को लेट करना पड़ेगा। लिखिए, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, let the original speed of the train be x kilometer per hour, and let the time taken to complete the journey be y hours. हम ये मान के चलते हैं जो ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और जो टाइम है जर्नी कंप्लीट करने का वो कितना है, y hours। ठीक है जी। अब लिखिए लेंथ ऑफ होल जर्नी, लेंथ ऑफ होल जर्नी, लिखिए लेंथ ऑफ होल जर्नी इक्वल टू एक्स वाई किलोमीटर। हाँ जी, लेंथ ऑफ जर्नी का मतलब ये होता है बेटा डिस्टेंस। क्या होता है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टाइम इनटू स्पीड। लेंथ ऑफ जर्नी इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टाइम इनटू, तो टाइम कितना था बेटा उसका, हाँ जी, स्पीड क्या थी, x थी और टाइम क्या था उसका, y था। स्पीड x थी और टाइम, तो लेंथ ऑफ जर्नी को हम डिस्टेंस भी कहते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, xy किलोमीटर। हाँ जी, क्लियर है। अब इसके अंदर लिखिए केस फर्स्ट, क्योंकि दो केस बनेंगे, एक तो जब उसकी स्पीड फास्टर होगी और एक जब उसकी स्पीड स्लोअर हो। लिखिए केस फर्स्ट, when speed equal to x plus 6 kilometer per hour, when speed equal to x plus 6 kilometer per hour and time taken कितना आ जाएगा बेटा, टाइम कितना आएगा, y माइनस 4 आवर्स। हाँ जी, y माइनस 4 आवर्स। ठीक है, जब स्पीड जो है वो स्पीड जो है फास्टर हो गई 6 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम कितना हो गया, 4 आवर कम हो गया। इस केस में लेंथ ऑफ जर्नी क्या होगी, इस केस में लेंथ ऑफ जर्नी होगी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि जो लेंथ ऑफ जर्नी होती है वो डिस्टेंस के बराबर होती है और डिस्टेंस होता है टाइम इनटू स्पीड। तो अब लिखिए
in this case length of journey equal to, in this case length of journey in this case length of journey क्या होगी बेटा? x plus 6 multiplied by y plus 4. x plus 6 into y minus 4. क्लियर है पॉइंट? ठीक है। और शुरू में जब स्टार्टिंग थी उस समय लेंथ ऑफ जर्नी क्या थी? मतलब ये भी लेंथ ऑफ जर्नी है जिसको हम डिस्टेंस कह रहे हैं, और ये भी लेंथ ऑफ जर्नी है, दोनों लेंथ ऑफ जर्नी है, तो दोनों का क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। नाउ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4। Minus 4x plus 6y equal to हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएंगे बेटा? minus 4x plus 6y equal to 4. एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ पे आएगा 0 इक्वल टू माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा? माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0, माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। अब देखिए बेटा, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बच गया? 2x माइनस 3y इक्वल टू 24। तो यह आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 24 अपॉन माइनस 2, कैंसिल होके माइनस 12। 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ये आप देखिए 2 से डिवाइड कर दिया तो 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12, फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकेंड, ये हमारे पास क्या था बेटा? केस फर्स्ट था। केस सेकेंड, केस सेकेंड लिखिए, व्हेन स्पीड इक्वल टू व्हेन स्पीड इक्वल टू, हाँ जी क्या है स्पीड हमारे पास? x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड केस में हमने स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया, अगर कम कर दिया तो माइनस कर देंगे ओरिजिनल स्पीड में से। एंड टाइम टेकन इक्वल टू y प्लस 4 आवर्स। सर 6 होगा, सर 6 होगा। हाँ जी, इसके अंदर बेटा हमारा टाइम कितना है? सॉरी ये 4 नहीं है, 6 है, y प्लस 6 होगा। सेकेंड केस में लेंथ ऑफ जर्नी का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? टाइम इनटू स्पीड, दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसको लिखेंगे लेंथ ऑफ जर्नी। लिखिए लेंथ ऑफ जर्नी इक्वल टू
x माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6, और ये जो लेंथ ऑफ जर्नी है इसको सेकंड केस में भी जो लेंथ ऑफ जर्नी है उसको इक्वेट करेंगे हम ओरिजिनल जर्नी से। ओरिजिनल लेंथ ऑफ जर्नी से, और ओरिजिनल लेंथ ऑफ जर्नी क्या है हमारे पास? ओरिजिनल लेंथ ऑफ जर्नी हमारे पास एक्स वाई, तो सेकंड केस को भी हम एक्स वाई से इक्वेट करें। तो अब इधर भी हम लिखेंगे एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6। तो क्या रिजल्ट्स आएंगे बेटा हमारे पास? एक्स वाई इक्वल टू, ये कितना आएगा बेटा? एक्स वाई माइनस 6x, सॉरी एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 6x माइनस 6y माइनस 36 इक्वल टू 0, 6x माइनस 6y इक्वल टू 36 और x माइनस y इक्वल टू 6। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, 6 से डिवाइड कर दिया, x माइनस y इक्वल टू 6। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है बेटा? हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन ये रही 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12, और सेकेंड है x माइनस y इक्वल टू 6। देखिए बेटा, एलिमिनेशन से हम इसको करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड को 2 से। फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड को 2 से। तो यह आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12, 2x माइनस 2y इक्वल टू 12। साइन चेंज करिए, माइनस प्लस माइनस, यह आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 24। तो y इक्वल टू आ गया 24। Put y equal to 24 in first equation. Put y equal to 24 in first. We get 2x minus 3 into में 24 equal to minus 12. 2x minus 72 equal to minus 12. 2x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 72। तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा? क्या रिजल्ट आएगा? 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 30। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। तो अब लिखिए, उसने हमसे क्या मांगा था बेटा क्वेश्चन में? फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी। तो जो फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी का मतलब है x और y की जो वैल्यू है दोनों को मल्टीप्लाई कर दी। तो अब आप लिखिए, सो कॉमा लेंथ ऑफ जर्नी इक्वल टू, सो कॉमा लेंथ ऑफ जर्नी, लेंथ ऑफ जर्नी इक्वल टू एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? x कितना 30 इंटू वाई कितना है 24, तो ये हो गई 720 किलोमीटर। ये लेंथ ऑफ जर्नी आएगी। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब जो हम बेटा बात करेंगे वो है हमारे पे क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम पर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है असाइनमेंट के अंदर वो इसी के ऊपर बेस्ड है, प्रॉब्लम्स ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम। ठीक है जी। क्वेश्चन है कहता है अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखिए बेटा, जब भी ये बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चन है इसके अंदर भी हम स्पीड को जो लेंगे स्ट्रीम की या मैन की, दोनों की स्पीड वो लेते हैं किलोमीटर पर आवर पे। अगर उसने हमें इसमें क्या दिया, उसने 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 10 हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है जी। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन द स्टिल वाटर। उसके बाद मांगता है आल्सो कॉमा फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, मतलब मैन की स्पीड और करंट की स्पीड। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, लिखिए लेट द स्पीड of men in still water, let the speed of the men in still water be x kilometer per hour, in still water x kilometer per hour, and let the speed of the current be y किलोमीटर पर आवर। मतलब मैन की स्पीड ले ली x किलोमीटर पर आवर और करंट की स्पीड ले ली y किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब इसके अंदर लिखिए स्पीड डाउन स्ट्रीम, हाँ जी, स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होगा बेटा, डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम के अंदर बेटा दोनों स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब लिखिए स्पीड अप स्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर। और अपस्ट्रीम के अंदर बेटा मैन की स्पीड में से करंट की स्पीड को माइनस कर। डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, किसकी, मैन की भी और करंट की भी। अपस्ट्रीम में मैन की स्पीड में से करंट की स्पीड क्या कर देते हैं, माइनस। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब क्वेश्चन के अंदर लिखिए बट कॉमा स्पीड डाउन स्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ जी, क्लियर है। स्पीड डाउन स्ट्रीम किसके बराबर हो गया बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना था डाउन स्ट्रीम में, 20 किलोमीटर अपॉन 2, तो ये हो गया
10 किलोमीटर पर आवर, हमें पर आवर पे चाहिए होता है। अगर सपोज करो ये 20 किलोमीटर जो थे 4 आवर्स में होते तो यहाँ 4 से डिवाइड करते, जहां पे हमने 2 से डिवाइड किया वहां किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। अब लिखिए एंड स्ट्रीम अपस्ट्रीम एंड स्पीड अपस्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, डिस्टेंस कितना है, हाँ जी डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर। अपॉन 2 कितना आ जाएगा रिजल्ट, 2 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर देखिए बेटा, जब स्पीड डाउन स्ट्रीम था वो कितने, क्या था हमारा स्पीड डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, और इधर हमारा स्पीड डाउन स्ट्रीम कितना आया 10 आया। तो इसका मतलब दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट। तो एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। ये भी हमारी स्पीड थी डाउन स्ट्रीम की, ये हमारी स्पीड, ये भी डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, दोनों स्पीड्स को इक्वेट कर गया तो एक इक्वेशन आ गई। अब सेम इसी तरीके से अपस्ट्रीम की स्पीड को हम इक्वेट करेंगे। हाँ जी, ये हमारे पे है स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना है x माइनस वाई, और इधर हमारे पास स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना है बेटा 2 किलोमीटर, कितना है 2। तो इन दोनों को इक्वेट करके सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए बेटा, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, जब हम फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे, इधर देखिए ये y कैंसिल आउट हो गया, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना आ गया 6, x इक्वल टू कितना आ गया 6। पुट x इक्वल टू 6 इन फर्स्ट, पुट x इक्वल टू 6 इन फर्स्ट, तो कितना आएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y कितना आ गया 10 माइनस 6 कितना आ गया 4 आ गया। हाँ जी क्लियर है। तो अब आप लिखिए हेंस कॉमा द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर and the speed of the current is 4 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमसे क्या मांगी थी बेटा, स्पीड ऑफ मैन मांगा गया था और स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ मैन कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी क्लियर है। तो आज मैंने आपको कौन से क्वेश्चंस कराए, कहां तक कराए बेटा, ये हमने स्टार्ट कर लिया आज प्रॉब्लम्स ऑन बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस हमने कर लिए इसमें आज। सबसे पहले हमने क्या, कौन से किस पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे, प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, और दूसरा किया प्रॉब्लम्स ऑन बोट एंड स्ट्रीम। हाँ जी क्लियर है पॉइंट।